नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। तेहरान में इजरायल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB के मुख्यालय पर बमबारी की हमला लाइव प्रसारण के दौरान हुआ, जिसमें कई पत्रकार घायल हुए। इमारत में आग लग गई और प्रसारण रुक गया। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया और अमेरिका से हस्तक्षेप की अपील की। इजरायल ने इसे सैन्य जवाब करार दिया। तनाव और बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीमसेन गांव के पास 500 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए है। यूपीसीडा इसे DFCC के साथ PPP मॉडल पर बनाएगा। इसमें मोटर बैटरी ऑफ उपकरण निर्माण इकाइयों लगेंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। ईरान और इजरायल के बीच तनाव और गहरा गया है। ईरान ने एक बार फिर उत्तरी इजरायल पर मिसाइल हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि की। सीज फायर पर सहमति नहीं बन सकी। हालात बिगड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी 7 सम्मेलन बीच में छोड़कर लौटे भारत ने मिडिल ईस्ट में रह रहे नागरिक के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और कई जांचें की गई हैं। पेड़ संबंधी परेशानी के चलते उन्हें भर्ती किया गया था। MRI रिपोर्ट्स सामान्य रही तो उन्हें मंगलवार को छुट्टी दी जा सकती है। कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक सम्मेलन छोड़कर अमेरिका लौट गए। उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दी और कहा कि इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी से प्रस्तावित मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे सब चौंक गए। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में DDA ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। करीब 1000 झुग्गियां तोड़ी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कुल 1750 झुग्गियों में से 1078 लोगों को फ्लैट मिल चुके हैं। कोर्ट के आदेश से 250 झुग्गियां बची। आप नेता अखिलेश पति त्रिपाठी को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार चुनाव को लेकर झामुमो और राजद में सीट बंटवारे पर तनाव है। झामुमो 12 सीटों की मांग कर रहा है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। वहीं राजद उसे बड़ी ताकत मानने से हिचक रहा है। बावजूद इसके गठबंधन बचाने की कोशिशों जारी हैं। हेमंत सोरेन की सक्रिय भूमिका से तेजस्वी हेमंत की दोस्ती टूटने से बच सकती है। नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। सांसद ने दावा किया कि निशांत यहां से जीत पक्की करेंगे और उनमें पार्टी संभालने की क्षमता भी है। हालांकि निशांत ने अब तक राजनीति में आने की सहमति नहीं दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार के सभी 9 प्रमंडलों का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिलों को अद्यतन रिपोर्ट तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। यह द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अंतिम पड़ताल माना जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव है। पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिक को तुरंत शहर छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान में मेडिकल पढ़ रहे लगभग 140 भारतीय छात्र धमाकों और फाइटर जेट्स की नवाजों से दहशत में है। छात्रों ने भारत सरकार से शीघ्र सुरक्षित निकासी की अपील की। G7 देशों ने इजरायल को समर्थन देते हुए ईरान को पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। समूह ने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयुक्त बयान में इजरायल के साथ एकजुटता जताई गई और क्षेत्र में शांति तथा स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। शिलांग के सोहरा में राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के तहत मेघालय पुलिस और फॉरेंसिक टीम आज क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। यह हत्या 23 मई को हुई थी, जिसमें पत्नी पूनम रघुवंशी और उसके प्रेमी सहित 5 आरोपी शामिल थे।
पुलिस ने सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर हत्या की पूरी प्रक्रिया को दोहराया। ईरान के एक सैन्य अधिकारी के दावे पर पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसे फर्जी बताया। अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तान ने इजरायल के खिलाफ परमाणु हमले पर समर्थन का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी परमाणु क्षमता केवल अपने देश की रक्षा के लिए है, न कि किसी अन्य के समर्थन में उपयोग हेतु। पटना में लालू और तेजस्वी यादव से माफी की मांग करते पोस्टर लगे हैं। एक वायरल वीडियो में अंबेडकर की तस्वीर लालू के पैरों के पास दिखी थी, जिसे बीजेपी ने दलितों का अपमान बताया। पार्टी ने इसे दलित सम्मान से जोड़ते हुए विरोध तेज कर दिया है। आरजेडी की ओर से अभी कोई सफाई नहीं आई है। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों ने किया। यह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 14 करोड़ रुपए 6 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 1139 मंदिरों का हिस्सा है। यह कार्यक्रम पहले 14 जून को होना था, लेकिन विमान हादसे के कारण टाल दिया गया। हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 तकनीकी खराबी के चलते उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद वापस लौट आई। पायलट और ATC की बातचीत के ऑडियो में पायलट ने विमान आगे उड़ाने में असमर्थता जताई। उड़ान के दौरान विमान 22,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा था, जिससे अफरा तफरी मची।